इसकी आंखों में रोशनी आ जाए, भले ही किसी चंद को दिया हुआ श्राप ही क्यों ना, वो श्राप ही कर जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब ये दुनिया मुझे देख नहीं सकती है तो कौन है वो जो मेरी को मार सकता है? जिसकी रखवाली हमारे लिए खतरनाक कैद करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। मैंने 4 लोगों की बलि चढ़ा दिया है। जो भी काजल के चक्कर में हमारे शंखधारी मन में आया है, आज तक वो शाला जिंदा बच करके जा नहीं पाया है।
जाओ जरा बेटी गीता को बुला करके लाओ, बॉर्डर पे जाओ और इससे बोलो कि पिताजी याद कर रहे हैं। जाओ बुला करके ले आओ। जय मां काली की। आओ आओ पुत्री आओ आओ, सदा खुश रहो। और पिताजी बतलाइए क्यों किया सीता को। ये हमारी बेटी है, लेकिन हम इसे बेटी नहीं कहते हैं। ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर पाते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखाती है। सुनो बेटे, किसने याद किया है? बताइए पिताजी। गीता सुनो लड़ा पर ध्यान और बाजार पर रखना नजर, यही मेरा लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना है बॉर्डर की रखवाली करने के लिए। मैंने तुझे इसलिए लगाया है कि जितना विश्वास अपनी बेटी के ऊपर है किसी के ऊपर भी नहीं है, तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम हमेशा बॉर्डर की रखवाली करती रहोगी। पिताजी आप चिंता न कीजिए, अगर कोई गुस्ताख हमारी बॉर्डर नंगने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। चिंता वापस नहीं जा पाएगा। और वो अंगूठी किधर है? मेरे पास है पिताजी। बड़े अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंगूठी तेरी जिंदगी है। जब तक अंगूठी तेरे हाथ में पड़ी रहेगी कोई भी जादू तेरी ऊपर असर नहीं करेगा। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी कर जाएगा लेकिन तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी जान से बढ़ करके अंगूठी की सुरक्षा करना। बड़ी अच्छी बात। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने 7 लोगों की बलि चढ़ा दिया है। कोई भी हमारे जंगदारी बनने आ सकता है, तो तुम बॉर्डर की सुरक्षा हमेशा करती रहोगी। लेकिन बेटी एक बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना। क्या पिताजी? ये तेरा पिता एक बांग्लादेश का मशहूर जादूगर है। मेरा शर्त तो कर सकता है लेकिन किसी के सामने सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना, कोई ऐसे कदम मत उठाना जिससे कि तेरा पिता मजबूर हो जाए और तेरे खिलाफ हो जाए। पिताजी आपकी बेटी हूँ, सर तो कटा दूंगी लेकिन आपका सर शाबाश बेटी शाबाश।
जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ, सदा खुश रहो। ये हमारी बेटी सयानी हो गई है, आज पूरे 18 वर्ष की हो गई है। बहुत पहले की बात है, मेरी पत्नी बहुत बड़ी जादूगरनी थी और वो मंत्रों का जाप कर रही थी। जाप करते समय उसकी जुबान लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। मैंने प्रयास किया बचाने के लिए, लेकिन असफल रहा। मैं उसे बचा नहीं सका। मात्र 1 साल की हमारी बेटी थी। मैंने अपने सीने से लगा करके इसकी परवरिश किया। आज हमारी बेटी सयानी हो गई और एक सयानी बेटी की शादी करना माता पिता का सबसे पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने कसम खाया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो एक जादूगर का बेटा होगा। एक साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। अरे हमारे पास बेशुमार खजाना है, अपूर्व संपत्ति है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक धारा नगर शहर है, वहाँ का राजा उदय प्रताप सिंह है, वो भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। तो आप अपनी बेटी की शादी करेंगे तो किसी जादूगर के बेटे के साथ करके हम अपना दामाद बनाएंगे और घर जमाई बना करके शमशानी गुफा में रखेंगे। एक ना एक दिन जरूर हमें कोई ना कोई दामाद मिल जाएगा। आओ हमारे साथ, आओ। बाबा की तलाश में गई, आज काफी दिन हो चुकी है, लेकिन अपना बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं क्या बात। पहले से आया जब से बेटा हमारा,
इसका पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौट कर वापस क्यों नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कोई उपाय सोचिए कांटा, अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए। भरो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, भरो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी। धरो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी। सलामत रहे बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया। घबराओ नहीं प्रिय, हम अभी शेर सिंह को अभी बुलाते हैं। सिपाही किधर है तुम? सिपाही महाराज दानिश साहिब, हमारा आदेश है शेर सिंह को फोन करके शीघ्र ही दरबार में हाजिर किया जाए। जैसे हुजूर आपका। साहब का नंबर 9838 56 57 ये हम दूर फूटी है। तीनों हो तो काम चले, पकड़ ले सुंदर कर ये पकड़ ले। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? शेर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किया। कोई जरूरी काम? हाँ, कोई जरूरी काम है। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओके महाराज
चंद दरबार में क्यों तलब किया गया? फरमाइए हुजूर। शेर सिंह, मैंने तुम्हें शीघ्र ही दरबार में किस लिए बुलाया है? हाँ महाराज, जानना चाहते हो? बेशक। सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी, सुनो ध्यान दे करके बातें हमारी। बड़ी शीश पर एक मुसीबत भारी, बड़ी शीश पर अंधा कर जियो कब तक संसार में मैं, हर चलेगी ये कैसे रियासत हमारी, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। बड़ी शीश पर एक मुसीबत शेर सिंह महाराज, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। शेर सिंह, आँख में क्या हुआ है महाराज? छुपाओ नहीं, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना महाराज, आपकी आंख में क्या हुआ? जानना चाहते हो हमारी आंखों को क्या हुआ है? हाँ, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घोर जंगल में पहुंच गया, उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। मुनिराज जी क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के जीवित रहेगा। अब सोच सिर्फ एक बात कहे शेर सिंह कि उन्हीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश हमारे बेटे को अगर कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी में मौत मर जाएंगे। अपना धैर्य महाराज जंगल तरफ जा अपने
बाबा के पास जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को अपने साथ लाऊंगा, आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा और साथ साथ मैं कसम खा करके रहा हूं 24 घंटे के अंदर राजकुमार को खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। आपको वह महारानी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये बताइए कि बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा का स्थान कहाँ है। ज़ेहन सिंह अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है और हाँ, मुनिराज जी के पास जाना, मुनिराज को साथ लेकर के आना, तो साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज आप घबराइए, मैं बाबा को साक्षात राजकुमार को अपने साथ लाऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।